दोस्तों, आपने बहुत संपत्तियां कमाई हैं, करोड़ों रुपए खर्च के आपने संपत्ति हासिल करी है। शहर की ऐसी जगह पर जमीन है जिसका वैल्यू करोड़ों रुपए में है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जमीनों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां उसका रिटर्निंग भविष्य में आने की जो गुंजाइश होती है बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन एक समस्या लोगों के सामने बहुत बड़ी है। आज के डेट में जमीन पर कब्जा करने की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से लोग जूझते रहते हैं अक्सर। और इस समस्या को से निजात पाने के लोग करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च देते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उस समस्या को वो दूर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर किसी ने आपका जमीन कब्जा कर रखा है तो आप उससे निजात कैसे पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल अली जाम शो का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नए व्यूअर्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको पसंद आता हो, ताकि आपको भी नित्य प्रतिदिन जो लॉ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं उसका लुत्फ आप उठा सके। दोस्तों, अब चलो आप मेन मुद्दे पर आते हैं कि अगर आपकी जमीन को भी किसी ने कब्जा करके रख लिया है तो आपको उस समय आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये जो समस्या है ये आम सी समस्या हो गई है और भू माफिया आज के डेट में इतने सक्रिय हो गए हैं कि जहां उनको मौका लगता है और जहां डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी लूप होल्स दिखता है तो वो अपना कब्जा करने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं और उस जमीन पर कब्जा कर बैठते हैं। यहां दोष सिर्फ उनका ही नहीं, यहां दोष आपका भी है, क्योंकि आपको पता तो है कि जमीन आपकी है, लेकिन आपके पास ऐसे कोई पुख्ता जो कागजात हैं वो आपके पास उपलब्ध नहीं है और उसी कमी के कारण वो उसका फायदा उठाते हैं और आपकी जमीन पर कब्जा कर बैठते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने जमीन के कब्जे को हटाना है तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट से मजबूत होना पड़ेगा, ताकि भविष्य में भी अगर आप किसी भी समस्या का सामना करो तो वो डॉक्यूमेंट है आपके काम आए। अगर आपके पास किसी जमीन से संबंधित दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं, उस प्रक्रिया में आप जा सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी जमीन का कागजात हो ही नहीं, क्योंकि बिना कागजात के जमीन होते ही नहीं है, चाहे वो सेलेबल लैंड हो या फिर नॉन सेलेबल एग्रीकल्चर लैंड हो। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां आपको पट्टा पर्चा आपको मिलेगा ही मिलेगा और वो आपका पट्टा पर्चा आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आराम से उपलब्ध हो सकता है, सेटलमेंट ऑफिस में उपलब्ध हो सकता है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जो पुराने रिकॉर्ड रूम है वहां से उपलब्ध हो सकता है। फर्क इतना ही है कि आप उसको कोशिश करके लेना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उस कागजात को ढूंढो। आपके पास कागजात के बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास जमीन के कागजात नहीं है, तो आप ये तो ढूंढ ही सकते हो कि आपका रेफरेंस नंबर क्या है, आपने रेफरेंस नंबर के किस साल रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब किसके नाम से जमीन है, क्योंकि आजकल जमाना डिजिटल हो गया है। जैसे सब स्टेट में अपने अपने लैंड के अपने अपने साइट्स होते हैं, तो वहां पे सारे जमीन का रिकॉर्ड होता है। आप वहां से सारे रेफरेंस को ढूंढ के और उस रेफरेंस के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हो, चाहे फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से या सेटलमेंट ऑफिस से निकाल सकते हो। कहीं से भी आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको आसानी से मिल सकता है। साथ ही साथ आपको अगर वहां पे वो सेटलमेंट ऑफिस में या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, आपको वहां पे उस जमीन का मोटेशन हुआ है कि नहीं इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मोटेशन के बारे में आपको सर्किल ऑफिस के ऑफिस में जाके वहां से आप अपनी जानकारी ले सकते हो। और अगर मोटेशन का रिसिप्ट कट रहा है तो आपको अपने जमीन के रिसिप्ट को राजस्व का खजाना जो आप देते आ रहे हो या फिर नहीं दिए हो तो आप अपने राजस्व का खजाना देने की प्रक्रिया को चालू कर सकते हो। अब बात रही कि उस समस्या से निदान कैसे पाए। तो सबसे पहला, अगर किसी प्रकार का कोई ऑफेंस होता है, अगर आपको किसी ने भगाया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। हमको पता है कि पुलिस जो है मैनेजेबल होती है, वो भू माफिया के वर्चस्व के कारण वो उससे सांठगांठ में रहती है और हो सकता है वो आपकी समस्या का निदान ना भी करे, लेकिन आपको करना है, आवेदन लेके वहां पे जाना है और हो सकता है कुछ चंद दिनों के लिए आपके साथ वो भी रहे। और यह ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वो समस्या सुन के और वहां से उन कब्जा के कागजातों को देख के कि अगर उसने कब्जा कर रखा है उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उस पर आधारित वो हो सकता है वहां पे वो निर्णय लेके उसको वहां पे भगा सकती है। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। ये काम रियल मैटर में पुलिस का नहीं है, क्योंकि सिविल मामले में अक्सर जो पुलिस है ये नहीं पढ़ना चाहती है। उनका काम बस यही है कि शांति व्यवस्था को कायम रखना। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 107 का मैटर डाल देंगे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि आपके पक्ष में 4 बात बोल देंगे, 4 दिन के लिए शांति व्यवस्था बनाने की या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करने से रोक देंगे, यही कर सकते हैं।
दोस्तों, पुलिस अगर आपको यहाँ मदद नहीं करती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहें और एसडीएम साहब के ऑफिस में एक रेवेन्यू एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। रेवेन्यू एविक्शन सूट फाइल करते ही सामने वाले पार्टी को, अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है, वो अपने जवाब जो भी दाखिल करते हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को लेकर आने के लिए कहा जाता है और जो सर्किल ऑफिसर है उनको निर्देश दिया जाता है कि एसडीएम साहब वो निर्देश देते हैं कि वो उस चीज की छानबीन करें और उस आधार पर अपने रिपोर्ट को सबमिट करें। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि जब भी सर्किल ऑफिसर खुद तो जाते नहीं हुए, अपने कोई कर्मचारी को भेजते हैं, किसी सीआई किसी को भी भेज के वो रिपोर्ट मंगाएंगे और रिपोर्ट मंगाने के समय आप दोनों पक्ष वहां पे रहेंगे और आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वही रिपोर्ट एसडीएम साहब के यहाँ सबमिट करते हैं। साथ ही साथ आपका जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर आपको एसडीएम साहब के पास जाना है और तथ्यों को सामने रखना है। अगर एसडीएम साहब इस चीज को देखते हैं कि जो आपका जो केस है वो मजबूत है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा मजबूत है, तो वहां पे उन लोगों को इविक्ट किया जा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो आपको कानूनी प्रक्रिया से यहाँ पे गुजरना पड़ता है, क्योंकि बाहुबली है तो आप लड़ झगड़ के उनसे किसी भी प्रकार का कोई चीज वापस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एविक्शन सूट में किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलता है तो आप जाके सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल न्यायालय में डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके आप अपने मुद्दे को वहां पे रख सकते हैं। वहां पे आपके तथ्यों को बेहतर तरीके से सुना जाता है और आपके कागजातों के आधार पर आप अपना जजमेंट वहां प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।